प्रिय छात्रों, नमस्कार। जैव विविधता की पिछली क्लास में हमने आपको जैव विविधता के महत्व और जीवों के अस्तित्व पर संकट के बारे में जानकारी दी थी। और जीव अस्तित्व के संकटों को हमने 9 वर्गों में विभक्त किया था, जिसमें कि पहला वर्ग आपको हमने बताया था विलुप्त, जिसमें हमने आपको जानकारी दी थी कि ऐसी प्रजातियां जो अपने आवासीय स्थानों पर लगभग 50 वर्षों से ना पाई जा रही हों और विश्व में भी वो प्रजातियां कहीं उपलब्ध ना हो, ऐसी प्रजातियों को विलुप्ति की श्रेणी में रखा जाता है। अगला वर्ग आता है वन से विलुप्त। वन से विलुप्त ठीक है। वन से विलुप्त का मतलब है वे प्रजातियां जो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाई जाती हैं, किंतु उन्हें कृत्रिम आवासों जैसे चिड़ियाघर इत्यादि में संरक्षित किया जाता है। वन से विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। ठीक है, मतलब ऐसी प्रजातियां जो अपने प्राकृतिक आवास में ना पाई जाएं, किंतु कृत्रिम आवासों में उनकी उपस्थिति हो। जैसे उदाहरण में लिया जाए तो इस उदाहरण में आपके आते हैं एटलस भालू, मटमैली समुद्र तटीय गौरैया, ठीक है। दूसरा आपके हाथी चिड़िया, गोल्डन मेढक, ठीक है। आपके मोआ, यात्री कबूतर, हैं, स्कोम वर्ग के हिरण, ठीक है। आपके छोटे मुंह वाला भालू आदि, ये सभी जो हैं आपके वन से विलुप्त प्रजातियों में आते हैं। इसके बाद अगली प्रजाति या अगला वर्ग आता है अति संकटग्रस्त प्रजातियां। अति संकटग्रस्त प्रजातियां, ठीक है। अति संकटग्रस्त प्रजातियां क्या हैं? तो संसार में जीव जंतुओं की कुछ ऐसी प्रजातियां भी पाई जाती हैं जो पूर्णतया लुप्त नहीं हुई हैं,
परंतु ये वनों से विलुप्त होने के कगार पर हैं। विलुप्त नहीं हुई हैं, लेकिन विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसी प्रजातियों को अति संकटग्रस्त प्रजातियों में रखा जाता है। ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त नहीं हुई हैं, किंतु विलुप्त होने की कगार पर हैं। ठीक है, जैसे या इनके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी प्रजातियां जिनकी जनसंख्या विगत 10 वर्षों में 90% की कमी में दर्ज की गई हो और वर्तमान में इनकी कुल संख्या 250 से कम हो, अति संकट प्रजातियां कहलाती हैं। मतलब कहने का, ऐसी प्रजातियां जिनमें 10 वर्षों में 90% की कमी दर्ज की गई हो, या वर्तमान में इनकी संख्या 250 से कम हो। ठीक है, ऐसी प्रजातियों को जो है अति संकटग्रस्त प्रजातियों में रखा जाता है। उदाहरण की अगर बात करें तो पिग्मी हॉग, ठीक है, पिग्मी हॉग, हिमालयन बटेर, ठीक है, आपके गंगा शार्क, ठीक है, साइबेरियन क्रेन, कौन सा? साइबेरियन क्रेन, गिद्ध, ठीक है, आपके घड़ियाल, अफ्रीकन हाथी, भारतीय चीता, शाही, काला हिरण, ठीक है, इस श्रेणी में सम्मिलित हैं। अगर हम अति संकटग्रस्त जातियों में पादप जातियों की बात करें तो सांवा, कोदों, ठीक है, आपके देसी चावल, जौ आदि इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, अगले वर्ग की यदि बात करें तो अगला वर्ग आता है संकटग्रस्त प्रजातियां। संकटग्रस्त प्रजातियां, ठीक है। अगर संकटग्रस्त प्रजातियों की बात की जाए तो अपने विश्व में या संसार में ऐसी जीव जातियां हैं जिनके अस्तित्व पर भविष्य में संकट आने की संभावना रहती है और
हमेशा इनका वनों से विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, यानी भविष्य में संकट आने की संभावना। ऐसी जातियां जिन पर भविष्य में संकट आने की संभावना होती है, संकट आने की संभावना होती है तथा वनों से विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें तो ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या में विगत 10 वर्षों से 70% की कमी डिनोट की गई हो, ली गई हो, और वर्तमान में इनकी कुल संख्या लगभग 2500 से कम हो, इस श्रेणी में रखी जाती हैं। कैसे? विगत 10 वर्षों में 70% की कमी तथा वर्तमान में 2500 से कम संख्या हो। ठीक है, अगर इसमें उदाहरण की बात की जाए तो इस श्रेणी में जो है आपके नीलगिरी ताहर, सुनहरा लंगूर, आपके हिम तेंदुआ, ठीक है, आपका पैगोलिन, गंगा डॉल्फिन, ठीक है, गंगा डॉल्फिन, एशियाई शेर, ठीक है, इस श्रेणी में रखे जाते हैं। अगर पादप प्रजाति की बात की जाए तो पादप प्रजातियों में पादप प्रजातियों की अगर बात की जाए तो पादप प्रजातियों में आपके बासमती, पुन्नी, ठीक है, इसके बाद आदमचीनी, ठीक है, आपके काला जीरा आदि जो चावल की प्रजातियां हैं ये रखी जाती हैं। जिनके भविष्य में समाप्त होने की संभावना है। इसके बाद C306, ठीक है, K68, मुडिलवा, आदि गेहूं की प्रजातियां,
गेहूं की प्रजातियां, जौनपुरी मक्का, जौनपुरी मक्का, ठीक है। इसके बाद आपका बाजरा आदि इस श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। अगला वर्ग आता है संवेदनशील प्रजातियों का। किसका आता है? संवेदनशील प्रजातियों का। अगर हम संवेदनशील प्रजातियों की बात करें तो ऐसी प्रजातियां जिनके वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो, कि ये प्रजातियां संकटग्रस्त हो सकती हैं, उनको कहा जाता है संवेदनशील प्रजातियां। वे प्रजातियां जिनके वनों में संकटग्रस्त, ठीक है, संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो, ठीक है, ऐसी प्रजातियां जो है संवेदनशील प्रजातियों में रखी जाती हैं। या हम ये कहें कि विगत 10 वर्षों में जिनमें 50% की कमी हुई हो और वर्तमान में उनकी कुल संख्या 10,000 से कम हो, ऐसी प्रजातियों को संवेदनशील प्रजातियों में रखा जाता है। विगत 10 वर्षों में 50% की कमी या वर्तमान में 10,000 से कम संख्या हो, ठीक है। इसके अगर उदाहरण की बात करें तो इसमें जो है एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा, चीता, सांवर, क्लाउडेड तेंदुआ, चार सींग वाला मृग, इसके बाद समुद्री गाय, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें आता है स्लोथ भालू, ठीक है, बारहसिंगा, ठीक है। इसके बाद आपका संगमरमर के रंग की बिल्ली, संगमरमर के रंग की बिल्ली, ठीक है। और इसके बाद इसमें शामिल है भारतीय भेड़िया, आदि, ये सब इसमें सम्मिलित रहते हैं, ठीक है।
अब अगली की बात करते हैं, तो अगली प्रजाति जो है संकटापन प्रजाति कहलाती है। अगला वर्ग कौन है? संकटापन। क्या है संकटापन? ऐसी प्रजातियां जिनके निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो। क्या? ऐसी प्रजातियां जिनके निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना होती है। ऐसी प्रजातियों को संकटापन प्रजाति में रखा जाता है। अगर इसके हम उदाहरण की बात करें तो इसमें काला हिरण है, तेंदुआ है और हिमालयन ताहर है। ठीक है। इसके बाद अगर अगले वर्ग की बात करें तो संकट मुक्त वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है? संकट मुक्त। ठीक है। संकट मुक्त कौन सा वर्ग कहलाता है? तो इस श्रेणी में जो है प्रजातियों को बहुत कम संकट होता है। ठीक है। और इनका जो है भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना भी नहीं रहती है। प्रजातियों में बहुत कम संकट होता है, बहुत कम संकट होता है। ठीक है। इन्हें भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना नहीं होती है। अब इसमें अगर हम उदाहरण की बात करें तो नीलगाय, चिंकारा, ठीक है, अंडमान जंगली सुअर, क्रैब खाने वाला बंदर, ठीक है, भौंकने वाला बंदर, आदि इस श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट अगर वर्ग की बात की जाए तो अगला वर्ग आता है आपका आंकड़े अपर्याप्त वर्ग। आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है। अगर आंकड़े अपर्याप्त की बात करें
तो ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में आंकड़ों का अभाव रहता है या अपर्याप्तता रहती है और उसके कारण ये संरक्षण की स्थिति और इनके संकट का आकलन नहीं किया जा सकता है, उनको कहा जाता है आंकड़े अपर्याप्त श्रेणी में आने वाले जीव। प्रजातियां जिनके बारे में ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में आंकड़ों के अभाव के कारण संरक्षण की स्थिति और संकट का आकलन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद बात हुई अगले श्रेणी की, तो अगली श्रेणी आती है आंकड़े उपलब्ध नहीं। आंकड़े उपलब्ध नहीं, इसमें जो है ऐसी प्रजातियां को रखा जाता है जिनके संरक्षण की स्थिति का IUCN द्वारा आकलन ही नहीं किया गया हो। जब आंकड़े ही उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब IUCN ने इनके आंकड़ों को लिया ही नहीं है। ऐसी प्रजातियां जिनके संरक्षण की स्थिति का IUCN द्वारा आकलन नहीं किया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। बात करते हैं जैव विविधता के ह्रास के कारणों की। किसकी बात करते हैं? जैव विविधता ह्रास के कारण। तो जैव विविधता संरक्षण जो है एक प्राकृतिक अभिक्रिया है और प्रकृति इस क्षरण को समायोजित कर लेती है अपने आप। मतलब जितना भी नुकसान होता है उसको प्राकृतिक रूप से वो संरक्षित करने की कोशिश करती है। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जैव विविधता का जो संरक्षण है वो संकट में पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि उसके संरक्षण में मानवीय हस्तक्षेप को जो है मुख्य रूप से सम्मिलित कर लिया गया है। यानी कि अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जैव विविधता ह्रास का जो मुख्य कारण है वो मानवीय हस्तक्षेप है। ठीक है। जैव विविधता का मुख्य कारण, जैव विविधता का मुख्य कारण, जैव विविधता ह्रास का मुख्य कारण
मानव हस्तक्षेप है। ठीक है, मानवीय हस्तक्षेप को जो है इसका मुख्य कारण हम मान सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैव विविधता ह्रास के अन्य कारण भी हैं। जैसे कि पहले कारण की बात करते हैं, आवासों का विनाश। आवासों का विनाश, ठीक है। विनाश मतलब नष्ट करना। विश्व में अगर बात की जाए तो जैव विविधता ह्रास का सबसे बड़ा कारण जैसे मानव हस्तक्षेप है पूरे का, वैसे आवासों का विनाश भी इसका सबसे मुख्य कारण है। क्यों? क्योंकि तीव्र गति से जो वनोन्मूलन करके जीवों को या वन्य जीवों के एकीकृत समूहों को विभक्त किया जा रहा है, अलग अलग किया जा रहा है, जो विपदाओं से निपटने में अक्षम हो रहे हैं। जैसे एशिया के उष्णकटिबंधीय देशों में अगर देखा जाए तो 65% वन्य जीवों के आवास को नष्ट कर दिया गया, जिसमें बांग्लादेश की बात करें तो लगभग 94%, हांगकांग की बात करें तो 95%, श्रीलंका में लगभग 85%, वियतनाम में 80% जो है आवासों का विनाश कर दिया गया है। अगले कारण की बात करें तो आवासों का बिखराव। आवासों का बिखराव यानी कि आवासों का बिखर जाना। वन्य जीवों के आवास जो है समय अंतराल में अनेक विकास क्रियाओं के कारण बिखराव की स्थिति में आ गए। कैसे कि बड़े बड़े आवासों के मध्य में जो सड़कें, कस्बे, पर्यटक स्थल, नहर, विद्युत स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है, उनके कारण जो प्राकृतिक आवास हैं उनको बिखेर दिया गया, उनको तोड़ दिया गया। अगला ह्रास का कारण आता है वन्य जीवों का अवैध शिकार। वन्य जीवों का अवैध शिकार। अवैध शिकार इसका एक व्यापारक कारण बन चुका है। व्यापार के कारण कई जीवों का नष्ट किया जा रहा है, खाल के लिए, मांस के लिए। तो उनका जो अवैध शिकार किया जा रहा है वो हमारी जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। नेक्स्ट कारण है इसका प्रदूषण। जैव विविधता के ह्रास का नेक्स्ट कारण है प्रदूषण। ठीक है, जैसे बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है हमारी जैव विविधता को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। सागरीय प्रदूषण के द्वारा प्रवाल भित्तियां प्रभावित हो रही हैं। अब प्रदूषण की अगर बात करें तो औद्योगिक बहिस्राव, अपशिष्ट, ऑटोमोबाइल के द्वारा निकलने वाले हानिकारक गैसों का उत्सर्जन, कृषि में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशक, ये सारे के सारे प्रदूषक जो है हमारी जैव विविधता को नष्ट कर रहे हैं। और इसी प्रकार से यदि जैव विविधता दर प्रति दर नष्ट होती रही तो इसके नष्ट होने के कई प्रभाव मानव पर पड़ेंगे। सबसे पहला प्रभाव होगा कि जैव विविधता के क्षरण से कार्बन चक्र में व्यवधान आ जाएगा, और जब कार्बन चक्र में व्यवधान आ जाएगा तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो वैश्विक जलवायु का परिवर्तन का कारण बनेगा, या ग्लोबलाइजेशन का कारण बन जाएगा। दूसरा जो प्रभाव पड़ेगा वो जैविक संसाधनों पर आश्रित जनसंख्या की जीविका के लिए खतरा बढ़ जाएगा।
जो जैविक संसाधन हैं उन पर जो जीव आश्रित हैं उनके लिए खतरा बढ़ेगा। अगर इसी तरह से जैव विविधता का क्षरण होता रहा तो आनुवंशिक विविधता में कमी आ जाएगी। उष्णकटिबंधीय वनों की क्षति के कारण स्थानीय जलवायु एवं जल प्रवाह पर विपरीत प्रभाव पड़ जाएगा और प्रजातियों, सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा वो ये होगा कि प्रजातियों के विलोपन का खतरा बढ़ जाएगा। क्या होगा? प्रजातियों का जो विलोपन है